जय हिंद दोस्तों, मैं शिवा शर्मा आप लोगों को अपने YouTube चैनल रैंकर्स अड्डा ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। कहते हैं न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आप भी अपने पिता के फिक्र को फक्र में बदलना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए रैंकर्स अड्डा ऑफिशियल YouTube चैनल में। धन्यवाद दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का आखिरी लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक, तो आप लोग देखिए और मेरे साथ आप बने रहिए। ठीक, आपको मैं इसमें 10 सवाल करवाऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक, तो चलिए पहला सवाल से हम स्टार्ट करते हैं। आप अच्छी तरह समझिएगा, भागिएगा नहीं, अच्छी तरह से आप तरीके से समझिए। जैसे पहला सवाल देखिए, आपको सवाल ऊपर में दिख रहा होगा, कह रहा है अच्छा इससे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का 5-6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आपको अगर पूरी तरह से सीखना है तो आप वीडियो 1 से देखिए। पहले 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए, 5, 6, उसके बाद ये 7वां वीडियो होगा। ठीक, आपको एक अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। ठीक, तो आप भागिएगा नहीं, आप सिर्फ देखते रहिए। ठीक, कह रहा है आपको सवाल ऊपर में दिख रहा होगा कि साहिल ने अंकित को 10% के लाभ पर पंखा बेचा, अंकित ने पुलकित को 20% के लाभ पर पंखा बेचा। यदि पुलकित पंखा के लिए 330 रुपये चुकाता है तो साहिल ने कितने रुपए में पंखा खरीदा था। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो कह रहा है इसमें लास्ट देखिए क्या है, साहिल ने कितने रुपए में पंखा खरीदा था। तो मान लीजिए कि साहिल जो है ना वो X रुपये में पंखा खरीदा था। कितना में खरीदा था? X रुपये में पंखा खरीदा था। साहिल X रुपये में पंखा खरीद के अंकित को 10% के लाभ पर बेचा। अच्छा, यह एक बात समझिए, अगर साहिल 10% के लाभ पर अंकित को बेचा, इसका मतलब साहिल जो है ना 110% में बेचा। कितना? 10% लाभ का मतलब कितना में बेचा? 100% तो दाम ही होता है किसी भी चीज़ का, और 10% लाभ लेगा तो 110% में बेचेगा। ठीक, तो कह रहा है साहिल ने अंकित को 10% के लाभ पर बेचा। तो साहिल का मान लिया हम X रुपये में खरीदा, और ये 10% लाभ यानी 110% पर क्या किया, अंकित को बेच दिया। प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 आ गया। 110% पर किसको बेच दिया? अंकित को। और अंकित ने पुलकित को 20% लाभ पे बेचा। अब ये अंकित का क्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है कि अंकित जो है पुलकित कोई लड़का है उसको 20% लाभ पे बेचा, यानी ये इस सब का 120% पर बेच दिया। 20% लाभ का मतलब कितना? 120%। प्रतिशत के मतलब बट्टा में 100 हो गया। ठीक, अच्छा ये अंकित ने पुलकित को 20% लाभ पर बेच दिया। अब पुलकित जो है ना इसके लिए कितना रुपए में खरीदा था? 330 रुपये दिया था। कितना? 330 रुपये। तो फाइनली ये हो गया पुलकित 330 रुपये दिया था। यही सवाल पूरा बैठ गया। ठीक, अब यहाँ से आप X का मान निकाल लीजिएगा तो साहिल कितना रुपये में पंखा खरीदा था ये निकल जाएगा। बड़ा आसान होता है, आप बैठाते तो जाइए। चलिए इसको पहले काटते हैं। देखिए ये 0 से ये 0 खत्म हो गया। ठीक, और ये 0 से ये 0 भी ऊपर भी खत्म हो गया। ठीक, और देखिए आप काट सकते हैं कैसे, तो ये देखिए 5 दूना 10, ये कितना होगा? 6 दूना 12। ठीक, इसको भी काटिए, 5 दूना 10, ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6। अब देखिए ऊपर भी कट जाता है, ये नीचे में 1 होगा। ठीक, आप अच्छे तरह से देखिए ऊपर भी कटता है। देखिए 11 या 33, और 33 दे हैं कितना हो जाएगा? 330। तो ये 3 11 खत्म। ठीक, 33 से 330। अब देखिए क्या बच गया, ये अच्छा से देखिए X ऊपर में बच गया, ये X में इधर कुछ नहीं बचा है तो X, और नीचे में कितना? 5 बचे 25 बराबर। इधर देखिए कितना बच गया है? 10। अब बट्टे में नहीं है कुछ तो 1 दे दीजिए। अब यहाँ से X का मान निकाल दीजिए तो साहिल कितना में खरीदा था ये निकल जाएगा। तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, X में 1 से गुना करेंगे तो X बराबर 25 में 10 से गुना करेंगे कितना होगा? 250 रुपया। मतलब साहिल ने कितना रुपये में खरीदा था? 250 रुपये में। बिल्कुल आसान है, आप इसी तरीक़ा से बनाइएगा, आपको बिल्कुल आप पूरी तरह से आसानी से पूरा समझ में आएंगे। ठीक, तो आप बने रहिए, आप भागिएगा मत। तो चलिए दोस्तों हम 2 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो 2 नंबर सवाल है, आपको ऊपर में दिख रहा होगा, कह रहा है यदि लाभ 10% है, लाभ कितना है? 10% है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, ये तो बच्चा वाला सवाल दे दिया। कह रहा है कि लाभ 10% है, तो लाभ यहाँ पे लिखिए, लाभ कितना है? प्रॉफिट कितना है? 10%। तो कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो, यही कह रहा है CP और SP का रेशियो। ठीक, CP यानी खरीद मूल्य, आपको पिछले वीडियो में बताए थे। CP मतलब जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, SP मतलब जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक, तो चलिए निकालते हैं। लाभ अगर 10% है तो पहले इसको भिन्न को फ्रैक्शन, ये परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, यानी
10 अब बट्टे कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में 100। परसेंट को हटाएंगे तो बट्टा में कितना आ जाएगा, बट्टा में 100 हटाएंगे। परसेंट को हटाना है, बट्टे में 100 हटाना है। देखिए 10 से कम 10 और 10 दें 100, कितना हो गया 1 बट्टे कितना आ गया 1 बट्टे 10 आ गया। अच्छा अब एक जो है ना यहाँ आप अच्छे समझिए, ये नीचा वाला जो होता है ना हर हमेशा होता है क्रय मूल्य, ये क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया, ठीक, जिसको हम सीपी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको सीपी कहते हैं, ठीक। अच्छा ये लाभ है तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा लाभ, ऊपर वाला क्या हो जाएगा लाभ। यहाँ पूछ रहा है सीपी और एसपी का रेशियो, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य कितना है 10 रुपये में, 10 रुपये में खरीदा, 1 रुपये लाभ लेके बेच दिया, तो 10 1 11 रुपये में क्या कर दिया बेच दिया। तो बताइए सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया 10:11, है ना आसान, ठीक। तो बने रहिए आप, हम तीसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए तो तीसरा सवाल को बनाते हैं। चलिए यहाँ नंबर चेंज कर देते हैं, क्या है नंबर, यहाँ तीसरा सवाल है। आपको सवाल ऊपर में दिख रहा होगा, कह रहा है कि एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 70% का लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु को आधी कीमत पर बेचे तो हानि प्रतिशत कितना होगा, ठीक। तो यहाँ देखिए कह रहा है एक वस्तु को किसी निश्चित कीमत पर बेचकर एक व्यक्ति 70% लाभ कमाता है। अच्छा 70% लाभ कमाता है, 70 लाभ प्रतिशत कितना है 70% लाभ का, यहाँ से आप निकाल लीजिए सब कुछ। देखिए 70% का मतलब क्या हो गया 70 और बट्टे प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में 100, ये 0 0 खत्म, कितना हो गया 7 बट्टे कितना हो गया 10। अच्छा ये 10 जो हो गया ये सीपी हो गया, 10 क्या हो गया सीपी यानी क्रय मूल्य, 10 रुपये में खरीदा और 7 रुपये ये क्या हो गया लाभ, 7 रुपये क्या हो गया लाभ। तो यहाँ एक चीज़ बताइए सीपी हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 10, एसपी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 10 और 7 कितना हो गया 17 हो गया, कितना 10 7 17। कह रहा है कि एक वस्तु को किसी निश्चित कीमत पर बेचकर 70% का लाभ कमाता है, ठीक। यदि वह उस वस्तु को आधी कीमत पर बेचे तो हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य की आधी कीमत पर बेचे, यहाँ देखिए विक्रय मूल्य कितना है 17 रुपये तो है ये है, आपको सवाल ऊपर दिख रहा होगा, ठीक। विक्रय मूल्य 17 रुपये है ये है, कह रहा है कि इसके आधी कीमत पर बेचेंगे तो नई का विक्रय मूल्य पहले निकालिए, नई का एसपी क्या होगा 17 का आधा कितना होगा 8.5 होगा, 8.5 पहले बेच रहा था 17 में, आप बेच रहा है 8.5 रुपये में, ठीक। तो यहाँ देखिए 10 में तो खरीदा है और 8.5 में बेच दिया, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे हानि। अरे 10 में खरीद के 8.5 में बेच दीजिएगा तो हानि ना हो जाएगा, 1.5 रुपये का हानि हो जाएगा, कितना 1.5 रुपया का क्या होगा हानि। लेकिन हमको निकालना है हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है हानि बट्टा क्रय मूल्य गुना 100, तो हानि कितना है 1.5 1.5 रुपये बट्टा सीपी कितना है 10 परसेंट के लिए 100% सटाना है, ठीक। 10 से कम 10, 10 दें 100 और 1.5 में अगर हम 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। कितना प्रतिशत की हानि होगी 15% की हानि हो जाएगी, ठीक। अगर आप 70% लाभ जो कमाता है अगर वो वस्तु को आधी कीमत पर बेच देगा तो उसको 15% का ऑलरेडी हानि ही हो जाएगा, ठीक। तो आप बने रहिए, बहुत ही आसान है, ठीक। आप कंटिन्यू देखते रहिएगा, ठीक, बहुत ही आसान है। तो चलिए सवाल नंबर 4 को हम बनाते हैं, ठीक। आपको देखिए सवाल ऊपर में दिख रहा होगा, ठीक। तो 4 नंबर का सवाल है, कहता है यदि लाभ विक्रय मूल्य का 1/9 भाग है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कह रहा है लाभ जो है, आपको देखिए सवाल ऊपर में दिख रहा है, कह रहा है लाभ जो है ना वो विक्रय मूल्य यानी एसपी का क्या है 1/9 भाग है। लाभ जो है विक्रय मूल्य का क्या है एसपी का 1/9 भाग है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक। तो चलिए पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 में गुना कर देंगे लाभ से तो कितना होगा 9, अब लाभ यानी प्रॉफिट पी मान लीजिए बराबर एस पी इंटू कितना हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ से आप मान निकाल लीजिए, देखिए पी तो यही है, ठीक। अब बटे देखिए एस पी गुना में है तो इधर कहाँ आ जाएगा भागा में आ जाएगा बराबर 1 तो सही ही है, 9 देखिए इधर गुना में है तो इधर किस में आ जाएगा भागा में, ठीक। यानी आप देखिए यहाँ से आपको निकल जाएगा सब कुछ। यहाँ से आप पहले सीपी निकालिए यानी क्रय मूल्य निकालिए कितना में खरीदा था। अब बताइए कोई सामान आप 9 रुपये में बेचे थे, आपको 1 रुपये का लाभ हुआ था। अरे 9 रुपये में बेचे थे, 1 रुपये का लाभ हुआ था तो कितना में खरीदे थे 8 रुपये में। कितना में खरीदे थे
8 रुपये में, 9 में बेचे, 1 रुपये का आपको लाभ भी हुआ था, इसका मतलब आप 8 रुपये में खरीदे थे, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 8 रुपये। ठीक, इसमें पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, आपको सवाल ऊपर में दिख रहा है लाभ प्रतिशत। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ 1 रुपये का हो रहा है बटा क्रय मूल्य यानी 8 इंटू कितना हो जाएगा 100%। काटिए, 2 चौका 8 है, कितना हो गया 25 चौका 100, 25 का आधा कितना होगा 12.5, 12.5% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। कितना लाभ होगा 12.5% का लाभ होगा। ठीक, तो चलिए हम आगे का सवाल बनाते हैं, तो आप देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। ठीक, भागिएगा मत, आपको पूरा पढ़ा दूंगा। ठीक, नंबर 5 हम बनाते हैं। 5 बड़ा ज़बरदस्त सवाल लाया है। ठीक, कह रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए कह रहा है, ऊपर सवाल आपको दिख रहा है कि क्रय मूल्य यानी CP अनुपात विक्रय मूल्य यानी SP। ठीक, यानी कहने का मतलब हुआ कि CP या बट्टा क्या हो गया SP पर, ये अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा। ठीक, CP और SP का अनुपात जो है ये 5:6 है। 5 अनुपात कितना है 6, मतलब कोई सामान आप 5 में खरीदे और 6 रुपये में बेच दिए तो आपको क्या होगा लाभ होगा। क्या होगा आपको लाभ होगा। ठीक, लाभ कितना का होगा 5 में खरीदे 6 में बेच दिए तो लाभ 1 रुपये का हो जाएगा, लेकिन हमको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ बट्टा CP। CP कितना है 5 रुपये। ठीक, और कितना से गुना हो जाएगा 100% से गुना हो जाएगा। 5 एकम 5 और 20 पंचा 100। बताइए कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, लाभ बराबर कितना हो गया 20% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ठीक, 20% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही, क्योंकि आज लाइट बार बार जा रहा है, तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो में मात्र इतना ही। आप अगले के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। ठीक, उसमें पूरा ये प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आप मन लगा के पढ़ते रहिए और हमेशा मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत आपका कभी भी बेकार नहीं जाएगा। आप चाहे जितना भी मेहनत कीजिए, आप लगभग वो किसी न किसी काम में आ जाएगा। भले आप जिस कंपटीशन का तैयारी करें उसमें ना आए, दूसरा कंपटीशन का दीजिए उसमें आ जाएगा। ठीक, तो आप हर हमेशा मोटिवेटेड होके मेहनत करते रहिएगा। कहते हैं ना, जो